यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इसे करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों से देखेंगे। पहले मेथड में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को जो एक्सप्रेशन है उसे डिनोमिनेटर की जो इनर एक्सप्रेशन है इसके बराबर बनाते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर में है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो हम चाहते हैं यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है ए और यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है सी ये सेम हो जाए न्यूमरेटर में। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे ए से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाय ए। न्यूमरेटर को हमने ए से डिवाइड कर दिया, नीचे एज इट इज रहेगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे हमने किसी एक्स्ट्रा चीज से डिवाइड किया ए से, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सेम चीज से, तो हमने ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स का कोफिशिएंट लाना है सी ऊपर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे सी, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1। तो हम इसे सी कैसे लाएंगे, जब न्यूमरेटर को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा ए इंटू इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी एक्स प्लस सी बी बाई ए डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्योंकि हमने सी से मल्टीप्लाई किया किसी एक्स्ट्रा चीज से, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा इसे सी से। ठीक है, अब दोनों ये सेम आ गए, देखो ये भी सी एक्स है ये भी सी एक्स है, लेकिन यहाँ पे है सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे है सी एक्स प्लस सी बी बाई ए। हमें लाना क्या है सी एक्स प्लस डी। कैसे लाएंगे, अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ देंगे प्लस डी, सी एक्स प्लस डी लिख दूंगा, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस डी किया कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है तो हमें उसे माइनस भी करना पड़ेगा ताकि कैंसिल होके सेम चीज आ जाए वापस। और प्लस सी बी बाय ए। ठीक है, नीचे क्या है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, सेपरेट करेंगे हम इसे ए बाय सी। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे और जो बचा हुआ है उसको सेपरेट कर देंगे। कैसे, ये हो जाएगा हमारे पास सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स। अब प्लस ए बाय सी पूरे से मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी बी बाय ए माइनस डी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं हम। अब एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा ए बाय सी इंटीग्रल 1 बाय सी एक्स प्लस डी टू द पावर 1। ठीक है, एक पावर कैंसिल हो गई ना, डी एक्स प्लस ए बाय सी, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे सी बी माइनस ए डी, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स का मल्टीप्लायर क्या है सी, तो सी नीचे आ जाएगा। अब ये पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, ए से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा प्लस सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसे तो हम ऐसे लिखेंगे एज इट इज ए बाय सी लॉग मॉड सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे सी इंटू सी है तो इसे सी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ सी एक्स प्लस डी टू द पावर -2 और डी एक्स। ये एज इट इज रहेगा ए बाई सी स्क्वायर लॉग मॉड सी एक्स प्लस डी प्लस सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी इंटू, यहाँ पे इसका क्या होता है पावर रूल से इंटीग्रेट करेंगे इसे सी एक्स प्लस डी टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 और इंटू एक्स का मल्टीप्लायर क्या है सी, तो यहाँ पे सी भी डिवाइड में आएगा प्लस सम कांस्टेंट कैपिटल सी। ठीक है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट अलग है तो हम इसका अलग नाम दे देते हैं क्योंकि कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे हम के नाम दे देते हैं इस कांस्टेंट को। अब ये हो जाएगा ए बाई सी स्क्वायर लॉग मॉड सी एक्स प्लस डी प्लस सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा सी इंटू सी सी स्क्वायर और ये होगा -1, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, और ये पावर हो जाएगा -1 तो ये नीचे आएगा सी एक्स प्लस डी टू द पावर 1। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट के। तो ये है हमारा फाइनल आंसर पहले मेथड से। अब हम इसे सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे और देखेंगे कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम जो न्यूमरेटर है उसको इस तरीके से लिखते हैं, न्यूमरेटर है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए नॉट प्लस सम अदर कांस्टेंट ए वन टाइम्स सी एक्स प्लस डी। आगे की जो टर्म्स है जैसे ए टू टाइम्स सी एक्स प्लस डी
का होल स्क्वायर, ये वाला हमें नहीं लिखना है क्योंकि जो भी यहाँ पे पावर होती है उससे एक कम पावर तक जाया जाता है। तो यहाँ पे 2 से कम क्या है 1, तो 1 पावर तक जाया जाएगा, ये वाला नहीं लिखना है हमें। तो ये करने के बाद कोफिशिएंट की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ax प्लस बी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स सी एक्स प्लस ए वन टाइम्स डी। अब कंपेयर करते कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है a एलएचएस में, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ए वन टाइम्स सी, तो यहाँ से ए वन कितना आ गया a बाय सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है b और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स डी। वैल्यू रखते हैं ए नॉट प्लस ए वन कितना आया था ए बाय सी और इंटू डी। तो यहाँ से ए नॉट कितना आएगा, इसे सोल्व करते हैं हम। ए नॉट आएगा हमारे पास बी माइनस ए डी बाय सी, मतलब बी सी माइनस ए डी बाय सी। तो कितना आ गया ए नॉट बी सी माइनस ए डी बाय सी। यह है ए नॉट और यह है ए वन। अब ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हम क्वेश्चन में रखते हैं। क्वेश्चन में कैसे रखेंगे, हमारे पास ये था, हमने न्यूमरेटर को कैसे रखा था ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स सी एक्स प्लस डी। इसी तरीके से हमने न्यूमरेटर को लिखा था, नीचे क्या है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे था डी एक्स। तो ए नॉट की वैल्यू रखते हैं। ए नॉट कितना आया हमारा बी सी माइनस ए डी बाई सी, बी सी माइनस ए डी बाई सी प्लस ए वन कितना आया हमारा ए बाई सी। तो ये हो जाएगा ए बाई सी इंटू सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब सेपरेट करेंगे, दिस बाय दिस होगा पहले, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं हम। ये आएगा बी सी माइनस ए डी बाई सी इंटू इंटीग्रल 1 बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ये भी कांस्टेंट है, ए बाई सी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये मिटा देते हैं, ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी बाई सी, इसे लिख सकते हैं हम सी एक्स प्लस डी टू द पावर माइनस टू डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स है, प्लस ए बाय सी, ये कैंसिल होके बनेगा 1 बाय सी एक्स प्लस डी पावर 1। ठीक है, कैंसिल हो गया ना एक बार, तो ये कितना हो जाएगा बी सी माइनस ए डी बाई सी और इसका इंटीग्रेशन पावर रूल से करेंगे सी एक्स प्लस डी टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन इंटू एक्स का मल्टीप्लायर क्या है सी, तो ये सी भी आएगा यहाँ पे, प्लस ए बाई सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स का मल्टीप्लायर क्या है सी और सम कांस्टेंट के। ठीक है, सम अदर कांस्टेंट के आ जाएगा यहाँ पे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस वन, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, तो ये माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, सी इंटू सी सी स्क्वायर और यहाँ पे पावर आएगी माइनस वन, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे होगा ए बाई सी स्क्वायर इंटू लॉग मॉड सी एक्स प्लस डी प्लस सम कांस्टेंट के। तो सेकंड मेथड से भी जो आंसर आ रहा है हमारा वो पहले वाले के बराबर ही आ रहा है। फर्स्ट मेथड से जैसे हमने इसे सॉल्व किया था वहां का आंसर और यहाँ का आंसर दोनों सेम है।